एवरीवन, हम अपनी बुक BEGC 134 जो कि हमारी रीडिंग द नोवेल नाम से हमारी बुक है। आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल 1। मतलब ये एस्पेक्ट ऑफ नोवेल पार्ट हमारा 1 है और ये हमारा यूनिट नंबर 2 है। ये हमारी critics have discussed various aspects of novel। मतलब जो क्रिटिक्स होते हैं, जो आलोचक होते हैं, वो उन्होंने बहुत सारे पहलू बताए हैं नॉवेल्स के। These aspects help in the understanding a novel better। जो ये हमारे एस्पेक्ट्स हैं, यही हमारी हेल्प करते हैं कि हम अच्छे से हम नॉवल को समझ सकें। कौन हेल्प करता है? हमारे एस्पेक्ट्स, जो हमारे ये होते हैं एस्पेक्ट्स, यही हमारी हेल्प करते हैं कि हम इनको समझ सकें। देयर आर 3 वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए नोवेल। 3 नेम मतलब 3 होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट, जो हमारे एस्पेक्ट होते हैं किसी भी नोवेल के लिए। उनके नाम क्या है? देखिए, फर्स्ट क्या है? प्लॉट। नंबर 2 इज़ कैरेक्टर। नंबर 3 इज़ नैरेटिव मोड। ये 3 टाइप होते हैं जो हमारे नोवेल को समझने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये तीनों जो हमारे ये एस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? प्लॉट। प्लॉट इज ए सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स दैट मेक अप ए नैरेटिव इन ए नोवेल। मतलब प्लॉट क्या होता है? वो एक सीक्वेंस होती है इवेंट्स की, जिसको ऑथर बनाता है, नैरेटिव बनाता है, और इन्हीं को जब इकट्ठा कर दिया जाता है इन्हीं इवेंट्स के सीक्वेंस को, तो उसी को प्लॉट बोलते हैं। प्लॉट इज़ ए सिमिलर इन मीनिंग टू द स्टोरी लाइन्स। मतलब प्लॉट सिमिलर होता है, स्टोरी लाइन के जैसे होता है। स्टोरी लाइन में हमको ऐसा जाता है कि स्टोरी में क्या क्या हुआ था, मतलब हम उसको थोड़ा सा शॉर्टली सी, मतलब हम उसको हम उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो उसी प्रकार स्टोरी लाइन होता है, उसी प्रकार प्लॉट होता है। मतलब वो हमारे स्टोरी का मतलब ओवरव्यू दे देता है एक स्टोरी का, वो भी पॉइंट्स में। इन द नैरेटिव सेंस द टर्म हाईलाइट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच हैव रिलेटेड विद इन द स्टोरी। हम बात करते हैं नैरेटिव सेंस में, तो टर्म है हमारी, वो क्या करती है? हाईलाइट कर देती है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो कि हमारे स्टोरी से रिलेटेड होते हैं। मैंने कहा वो उनको पॉइंट आउट कर देते हैं, उनको हाईलाइट कर देंगे। कौन हाईलाइट कर देगा? प्लॉट के थ्रू हम स्टोरी को कम टाइम में हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लॉट्स की, तो वो इसके हम 5 टाइप देखेंगे। नंबर 1 इज़ एक्सपोजिशन। नंबर 2 इज़ राइजिंग एक्शन। नंबर 3 इज़ क्लाइमैक्स। नंबर 4 इज़ फॉलिंग एक्शन। नंबर 5 इज़ रिसोल्यूशन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा डायग्राम में। तो ये इसलिए क्योंकि ये हमारे टाइप्स होते हैं प्लॉट के, ये इसी सीक्वेंस में रहते हैं। हम इसलिए हमको इसको ऐसे ही लर्न करना होगा। फर्स्ट इज़ एक्सपोजिशन, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, ये बिगिनिंग पॉइंट होता है स्टोरी का। उसके बाद राइजिंग एक्शन, स्टोरी एक पीक पकड़ेगी, मतलब राइज की तरफ जाएगी स्टोरी। उसके बाद स्टोरी में बीच में क्लाइमैक्स आ जाता है। उसके बाद क्लाइमैक्स को सोल्व करने के लिए फॉलिंग एक्शन आता है, मतलब उसको डाउन करने के लिए फॉलिंग एक्शन चला जाता है, और लास्ट में उस प्रॉब्लम का, इस क्लाइमैक्स का सॉल्यूशन हो जाता है, उसको वो कंक्लूड हो जाती है, रिसोल्यूशन हो जाता है स्टोरी का। ये है हमारे 5 टाइप्स किसके? प्लॉट के या स्टोरी के, जो कि स्टोरी में हम यूज़ करते हैं टाइप्स ऑफ प्लॉट को। फर्स्ट है एक्सपोजिशन, 2 इज़ राइजिंग एक्शन, 3 इज़ क्लाइमैक्स, 4 इज़ फॉलिंग एक्शन, 5 इज़ रिसोल्यूशन। इसके बाद देखिए, हमने पढ़ा था ना इसके कि 3 टाइप्स होते हैं, प्लॉट, कैरेक्टर और नैरेटिव मोड। बात करते हैं नंबर 2 की, कैरेक्टर या फिर कैरेक्टराइजेशन क्या क्या होता है। फिर हम देखते हैं कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर्स आर द पर्सन, ऐसे पर्सन होते हैं कैरेक्टर जो कि प्रेजेंटेड इन वर्क ऑफ नैरेटिव और ड्रामा, कि जो नैरेटिव में और ड्रामा में वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। वो कन्वे देयर पर्सनल क्वालिटीज़, उनमें अपने खुद के कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं कि उनको एक्टिंग करनी आती है,
थ्रू डायलॉग्स के थ्रू, एंड एक्शंस, और अपने एक्शंस के थ्रू, बाय विच द रीडर और ऑडियंस अंडरस्टैंड्स देयर थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड मोटिव्स। अब सबको पता है कैरेक्टर क्या होते हैं। जैसे फिल्म में या ड्रामा में जो हीरो होता है डैट इज़ मेन कैरेक्टर, हीरोइन होती है वो मेन कैरेक्टर में होती है। तो मतलब कैरेक्टर क्या होते हैं? ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने थ्रू आवर डायलॉग्स एंड एक्शन, और उसी के थ्रू हम उनके हम उनके एक्टिंग को देख के ही हम उनके थॉट्स को, फीलिंग को समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये था हमारा कैरेक्टर, कि कैरेक्टर बोलते किसे हैं। हम आगे देखते हैं कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। कैरेक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टर इन फिक्शन और कन्वर्सेशन। मतलब पहले तो हमने जाना कि कैरेक्टर होता क्या है। अब जो चीज़ हमको कैरेक्टर के बारे में हमको इन्फॉर्म करेगी वही हमारी क्या है, कैरेक्टराइजेशन हमारी वो प्रोसेस है। देर आर टू वेज एन ऑथर कैन कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट ए कैरेक्टर। टू मेथड्स होते हैं, टू वेज होते हैं जिनके थ्रू जो ऑथर होता है वो कैरेक्टर के बारे में इन्फॉर्म करता है। उसके लिए फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। व्हेन ए ऑथर लिटरेरी टेल्स द ऑडियंस, जो ऑथर होता है वो लिटरेरी बताता है ऑडियंस को व्हाट ए कैरेक्टर इज लाइक, कैरेक्टर क्या है। इट इज़ डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन, तो वो क्लियर कर देता है, उसको बिल्कुल डायरेक्ट बता देता है कि कैरेक्टर कौन है। दिस में बी डन द नरेटर, अनदर कैरेक्टर, और बाय द कैरेक्टर हिम और हर। मतलब कि वो कैरेक्टर क्या हो सकता है, वो कैरेक्टर खुद से नरेटर भी हो सकता है, कोई दूसरा कैरेक्टर भी हो सकता है, किसी कैरेक्टर के द्वारा भी इसको बताया जा सकता है। मतलब ये चीज़ होती है यहाँ पे। नंबर सेकंड इज इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। इन दिस द ऑडियंस मस्ट डिड्यूस, जो ऑडियंस होती है वो कंक्लूड करती है फॉर देम सेल्फ, अपने आप से, व्हाट द कैरेक्टर इज लाइक थ्रू द कैरेक्टर थॉट्स, एक्शन, स्पीक, लुक। मतलब कि जो ऑडियंस होती है वो खुद देखेगी, एंड इंटरेक्शन विद अदर कैरेक्टर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर रिएक्शंस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। मतलब कि जो हमारी ऑडियंस है वो खुद देखेगी कैरेक्टर को, उसके थॉट्स को, उसके एक्शंस को, उसके लुक को, और फिर उसको इंटरेक्शन को देखेगी, फिर बताएगी कि कैरेक्टर को उसके रिएक्शंस के अकॉर्डिंग कि कैरेक्टर कौन है। मतलब ऑडियंस को इंक्लूड करेगी, जिससे मतलब ये बता गया रखा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन बोला गया है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टर की, कि कैरेक्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है फ्लैट कैरेक्टर, सेकंड इज राउंड कैरेक्टर। टू टाइप्स होते हैं कैरेक्टर के, फर्स्ट इज फ्लैट कैरेक्टर, सेकंड इज राउंड कैरेक्टर। सबसे पहले फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर आर यूजुअली बिल्ट अराउंड ए सिंगल आइडिया और क्वालिटी। मतलब कि सिंगल आइडिया से रिलेट करता है फ्लैट कैरेक्टर, या उसमें सिंगल क्वालिटी होती है। दे डिराइव फ्रॉम ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रॉम द टाइप ऑफ ग्रुप टू विच ही शी बिलोंग्स। मतलब वो उसमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है उससे रिलेटेड उसके अंदर पाई जाती है। एंड फाइनली फ्लैट कैरेक्टर आर टू डायमेंशनल होता है ये, एंड सो डो नॉट अंडरगो चेंज इन द कोर्स ऑफ द नोवेल। मतलब कोई चेंज नहीं कर पाते ये नोवेल में अपने अकॉर्डिंग। नंबर सेकंड इज राउंड कैरेक्टर। कौन सा होता है? राउंड कैरेक्टर ऑन द अदर हैंड आर ए कम्बिनेशन ऑफ सेवरल आइडिया और क्वालिटीज़। राउंड कैरेक्टर में बहुत सारे आइडियाज़ और क्वालिटी मिक्सअप होती है इसमें। दे डू नॉट डिराइव फ्रॉम एनी ग्रुप, ये किसी ग्रुप से नहीं है बन के आए हैं। दे हैव ए स्पेसिफिक सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब इनमें खुद की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है इनकी। एंड आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्ड्स, डेट्स एंड एटीट्यूड। मतलब वो खुद के वर्ड्स के लिए, खुद के काम के लिए और खुद के एटीट्यूड के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कहीं अदर से बन के नहीं है, उनमें खुद के उनकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटीज़ होती है। एंड फाइनली राउंड कैरेक्टर आर थ्री डायमेंशनल एंड हैव टू पावर टू सरप्राइज अस थ्रू एन अनएक्सपेक्टेड एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो राउंड कैरेक्टर होते हैं वो थ्री डायमेंशनल होते हैं, उनमें पावर होती है कि वो अनएक्सपेक्टेड एक्ट करें
और ट्रांसफॉर्म करें इन्फॉर्मेशन का, ये बात है यहाँ पे। तो हमने 2 टाइप देखे, हमने फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर। आगे देखते हैं हम मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन। कौन कौन से मेथड होते हैं कैरेक्टराइजेशन के? द मैनर इन विच और द टेक्निक्स employed by the novelist as far as characterization is concerned varies from novel to novel and from novelist to novelist। जो तरीका होता है, जो टेक्निक होती हैं जिससे एक नोवेलिस्ट क्या करता है, वो प्रोसेस करता है कैरेक्टराइजेशन की, वो वेरी करती है। नोवेल टू नोवेल भी चेंज हो सकती है, नोवेलिस्ट टू नोवेलिस्ट भी चेंज हो सकती है। फर्स्ट है नैरेटिव मेथड। कौन सा होता है? In the narrative method, the quality or traits of the character is described, narrated, evaluated और commented upon the novelist। मतलब कि इस नैरेटिव मेथड में क्या होता है, जो क्वालिटीज़ होती है कैरेक्टर की वो डिस्क्राइब की जाती है, उसको एवल्यूट किया जाता है, उसका एवोल्यूशन किया जाता है, उस पर कमेंट किया जाता है नोवेलिस्ट के थ्रू। ये बात है यहाँ पे। द नोवेलिस्ट ऑल्सो ऑफर्स द फाइनल असेसमेंट ऑफ ए कैरेक्टर्स मोटिव्स, एटीट्यूड और बिहेवियरल ओडिटीज़। मतलब जो नोवेलिस्ट होता है वो बताता है, वो फाइनल उस पर असेसमेंट करता है, उसका मूल्यांकन करता है कि क्या क्या इस कैरेक्टर के मोटिव्स है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसका एटीट्यूड है, उस सब उसको कौन असेस करता है? उसको नोवेलिस्ट करता है। सेकंड इज ड्रामेटिक मेथड। क्या होता है? इन द ड्रामेटिक मेथड द क्वालिटी और ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर shown or revealed through his her word and action in this series of dramatical situations। ड्रामेटिक मेथड में क्या होता है, जो कैरेक्टर और जो क्वालिटीज़ होती हैं कैरेक्टर की वो शो की जाती हैं थ्रू द वर्ड के द्वारा, एक्शन के द्वारा, इन सीरीज ऑफ ड्रामेटिकल सिचुएशंस में। तो इनके थ्रू उसको दिखाया जाता है कैरेक्टर की क्वालिटीज़ को। द रीडर इज़ ऑल्सो अलाउड हिज हर ओन कंक्लूजन अबाउट द कैरेक्टर, मोटिव्स एंड एटीट्यूड। रीडर होता है उसको भी उसके मतलब परमिशन होती है कि वो भी कंक्लूड कर सकता है कैरेक्टर के मोटिव्स को और एटीट्यूड को। इसमें ये बात कही गई है। इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा, ये जो हमारे एस्पेक्ट्स थे नोवेल के, उसमें हमारे हमने 2 पढ़ चुके हैं, प्लॉट और कैरेक्टर। ये थर्ड है हमारा नैरेटिव मोड। इसको हम अभी देख लेते हैं एक बार, क्या होता है ये। द नैरेटिव मोड ऑल्सो नोन एज द मोड ऑफ नरेशन। इसको हम नरेशन मोड भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा नैरेटिव मोड? इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ ए लिटरेरी, सिनेमैटिक और म्यूजिकल पीस विच डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड बाय द ऑथर टू कन्वे देयर स्टोरी टू द ऑडियंस। मतलब ये एक हमारा लिटरेरी म्यूजिकल पीस है जो डिस्क्राइब करता है ऑथर डिस्क्राइब करता है कि ऑडियंस को बताता है अपनी स्टोरी के बारे में कि क्या कैसे स्टोरी है, क्या स्टोरी में रहेगा। तो ये होता है नैरेटिव मोड। इसके 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नैरेटिव मोड आर 2। नंबर फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड। द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द नैरेटर। किसके थ्रू इसको एक्सप्रेस किया जाता है? नैरेटर के थ्रू इसको एक्सप्रेस किया जाता है। रेफरिंग टू द फोकल कैरेक्टर एज आई। यहाँ पे फोकल का मतलब क्या होता है कि जो मेन है, जो मतलब जिस पे हम फोकस करेंगे, जो मेन कैरेक्टर है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जैसे कि आई, जैसे कि मैं। इफ इज सिंगुलर एंड वी इज प्लूरल। और कहने का मतलब क्या है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो आई होता है, उसको हम सिंगुलर मानेंगे। एंड वी इज़ प्लूरल, और वी को हम प्लूरल मानेंगे। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज यूज़ आई और वी। फर्स्ट पर्सन में हम हमेशा आई और वी को यूज़ करते हैं। आप सभी को पता है इस बात का। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी का यूज़ करते हैं। सेकेंड इज थर्ड पर्सन नैरेटिव मोड। Third person narrative provides the greatest flexibility to the author and thus is the most commonly used narrative mode। तो हमारा थर्ड पर्सन नैरेटिव मोड होता है ये,
इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑथर के लिए, और जो कि कॉमन है बिल्कुल नैरेटिव मोड के लिए, जो हम मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं नैरेटिव काम के लिए, नैरेटिव मोड के लिए। इन एवरी थर्ड पर्सन नैरेटिव मोड द कैरेक्टर आर रेफर्ड टू एज ही शी इट और दे, बट नेवर एज आई और वी फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन। मतलब कि थर्ड पर्सन में नैरेटिव मोड है, कैरेक्टर बात करेगा ही शी इट के बारे में और दे के बारे में, बट नेवर, पर कभी भी जो थर्ड पर्सन है वो बात नहीं करेगा आई और वी के बारे में और यू के बारे में। थर्ड पर्सन जो हमारा नैरेटिव मोड हमेशा बात करेगा ही शी इट और दे के बारे में, और जो बाकी हमारा आई और वी है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, आप सभी को पता है, और यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। मतलब ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, जिसको हमने पढ़ा। एक बार हम इसको थोड़ा बहुत दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था थोड़ा बहुत कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी नॉवल के, जिसमें हमने जाना था कि 3 होते हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, नैरेटिव मोड। फर्स्ट हमारा है प्लॉट, जिसका बारे में जाना प्लॉट होता है क्या है। हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लॉट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने देखा था इसका सेकंड एस्पेक्ट था हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर उन्होंने एक चीज़ और दे रखी है हमको, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, ये चीज़ हमको दे रखी है, इसके बारे में हमने देखा था। यहाँ पे 2 वेज दे रखे थे ऑथर ने कैरेक्टर को वो करने के, तो ये हमने देखा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में, हमने इसको पढ़ा अच्छे से। उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ कैरेक्टर कि कैरेक्टर कितने टाइप का होता है, इसमें हमने ये देखा फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर। उसके बाद हमने देखा मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन, कौन कौन से मेथड होते हैं। 2 मेथड थे, नैरेटिव मेथड, ड्रामेटिक मेथड। उसके बाद हमने देखा थर्ड इसका नैरेटिव मोड, जो इसका थर्ड था एस्पेक्ट था नैरेटिव मोड, इसको हमने अच्छे से देखा। तो हमने देखा कि 2 टाइप्स दे रखे हैं नैरेटिव मोड के, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मोड, थर्ड पर्सन नैरेटिव मोड, ये 2 इसके मोड दे रखे हैं हमको। ये हमारा क्या है, नैरेटिव मोड है, जिसके हमने टाइप्स पढ़े, 2 टाइप्स हैं इसके। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल 1। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।